हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से हम L1 का अध्यापक भर्ती का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, किस तरीके से कितने भागों में बांटना है, और 100 नंबर का यानी 50 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो इसका हमने जिक्र किया था कि इसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले भूगोल, उसके बाद इतिहास एवं संस्कृति वाला टॉपिक पूरा पार्ट और फिर राजस्थानी भाषा का ले सकते हैं। और इनमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अगर आप सोचेंगे कि इतने भागों में भी भला पढ़ा जाता है क्या, तो मेहनत तो जी करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें समय देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर हम समय देंगे तभी वो चीज़ हमें मिलेगी। तो एक टॉपिक जो मैक्सिमम 1 घंटे का 1.5 घंटे का रहता है, और राजस्थानी भाषा के अंदर मैंने बताया था अगर आप किसी टॉपिक को 10 से 20 मिनट देते हैं डेली, तो भी आपका ये एग्ज़ाम तक कवर हो जाएगा। आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट 80 मार्क्स का रहेगा। 40 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। इसमें आएगा क्या? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं बाल अधिकार का अधिनियम जो कि 2 होंगे। एक केंद्र सरकार का 2009 के अंदर आया था जो, और एक राज्य सरकार ने अपना बनाया था 2011 के अंदर, और एक सामयिक विषय। अब इसके अंदर ये है कि जो करंट अफेयर्स है यानी सामयिक विषय हैं, इनको हम यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है कल्याणकारी योजनाएं, और एक यहाँ पे जो दे रखा है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाएं और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, अगर इनके अंदर कुछ योजनाओं को हम करंट अफेयर्स के नज़रिए से यानी जो हाल फिलहाल के अंदर जो योजनाएं चल रही है उनको कवर करेंगे, तो करंट अफेयर्स के अंदर इतना काफ़ी है। या फिर कोई जैसे आर्मी के कोई जो होते हैं किसी तरीके से किए जाते हैं, जैसे होते हैं ना, उनका करवाया जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे उनके मीटअप होते हैं वहाँ पे उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उन चीज़ों का हम याद कर सकते हैं, कहाँ पे कब हुआ था, उसका नाम क्या था, या फिर कोई डे, किसी डे को कोई योजना लॉन्च हुई है, या फिर किसी डे का कोई नाम रखा गया है। तो इस तरीके से करंट अफेयर में हम ज़्यादा ना घुसे तो ही अच्छा है, क्योंकि 40 नंबर के अंदर 40 क्वेश्चंस 80 नंबर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है जो हम पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स को अगर हम पूरी तरीके से छोड़ना चाहें तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन बनते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर उनको पूरे 4 क्वेश्चंस को भी हम छोड़ देते हैं तो भी हमें ज़्यादा कुछ जो है नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो योजनाएं हैं इनको आप इतने अच्छे से तैयार कर लो कि इनको पुरानी वाली योजनाओं को भी पढ़ लो, साल 6 महीने के अंदर जो बनी है, और बिल्कुल करंट में जो बनी है, जो चल रही हैं, उनको भी आप पढ़ लो। तो करंट अफेयर्स को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान को आप देखते हो, देखिए इतने से टॉपिक हैं, ठीक है, तो बिल्कुल थोड़े से टॉपिक हैं, 3 3 6 और 3 9 टॉपिक है। 9 दिन में वापस आप पहले टॉपिक पे पहुंच जाओगे, प्रतीक चिन्ह वाला बिल्कुल चुटकू सा टॉपिक है, फ्लैगशिप योजनाएं। ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, और आगे जो विद्यार्थी से संबंधित योजनाएं हैं, इस तीनों टॉपिक को आप एक ही टॉपिक समझिए। इनका अलग से टाइम टेबल बना रहे हैं, उसके अंदर अलग से लिख लीजिए फ्लैगशिप योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। ये तीनों आपने एक सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना है, और इसी में आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ गए हमारे अनुसंधान स्थल। बिल्कुल एक ही पेज का टॉपिक है। अगर आप 1 लाइनर बुक लेते हो, जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, आप गौरव सिंह घाणेराव सर जो है उनकी 1 लाइनर आप देखते हो, तो उसके अंदर बिल्कुल एक ही पेज का ये टॉपिक है। खिलाड़ियों को आप करंट के हिसाब से पढ़ें, जो करंट में खिलाड़ी है, कोई मेडल लेके आया है, या उनको पढ़िए आप, वहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। प्रसिद्ध नगर 2 या 3 पेज का टॉपिक है। प्रमुख उद्योग, ये भी प्रशासनिक व्यवस्था, ये जो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, ये जो गौरव सर की बुक मैंने रिकमेंड की थी उसके अंदर 2 या 3 पेज का है, और बिल्कुल इजी सा इसमें बताया गया है किस तरीके से राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी राजा महाराजाओं के समय, वो है इसमें। और कल्याणकारी योजनाएं जो है, ये भी मैंने आपको बताया कि तीनों विद्यार्थी कल्याणकारी, फ्लैगशिप योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं, इनको आप एक ही टॉपिक मान के पढ़ सकते हैं। उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य आता है।
इसके अंदर नवाचार बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है नवाचार का। और जो शिक्षा नीति है 2020 वाली, आप खुद नोट्स बनाते हैं या किसी बुक में देखते हैं, बिल्कुल इसके अंदर ना 15 से 20 ऐसे तथ्य हैं जो याद करने लायक है। बाकी पूरी की पूरी आप योजना राम कहानी ना भी याद करें ना तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। विद्यालय प्रबंधन के अंदर एसएमसी और एसडीएमसी 2 होते हैं, तो एसडीएमसी 6 से 8 वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एसएमसी कमेटी को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। इसको आप मैंने बता दिया। आप जो है सामान्य ज्ञान को अलग से पढ़ें। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर नवाचार हो गए, जो 2020 की शिक्षा नीति हो गई, दोनों निःशुल्क एक्ट हो गए, इनको आप एक ही टॉपिक मानें। ठीक है, और सामयिक विषय के अंदर कल्याणकारी योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्लैगशिप योजनाएं, इनको आप एक ही समझें। ठीक है, और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था वाला जब भी आपको समय मिलता है 10-20 मिनट देखिए। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे पार्ट में डिवाइड करके तो हम पूरा दिन बैठे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब इसको रूटीन में ले आएंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सिलेबस को 15-20 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कुछ पार्ट इसके ऐसे हैं जो आपके 10-5 मिनट ही लेने वाले हैं, जैसे राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, आप डेली इसको 10 मिनट पढ़ते हैं बहुत है। फ्लैगशिप योजनाएं हैं, डेली आधा घंटा पढ़ते हैं बहुत है। सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक है, ये एक टॉपिक मैक्सिमम आपके 20 से 25 मिनट लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता, क्योंकि मैंने ये चीज़ें कम से कम 8-9 महीने तक खुद पे अप्लाई की हैं। ठीक है, मैंने सिलेबस को कम से कम 12-13 भागों में बांटा हुआ था और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। बस आपको एक बार मतलब याद करना है कि मुझे इस समय ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना है, आज मैंने ये पढ़ लिया। ठीक है, जैसे आज सामान्य ज्ञान का पहला टॉपिक पढ़ लिया, इसको छोड़ दिया, पढ़ के छोड़ दिया। फिर शैक्षिक परिदृश्य में नवाचार पढ़ लिए, ठीक है, इसको छोड़ दिया। फिर सामयिक विषय में फ्लैगशिप योजनाएं जो है उसकी एक योजना पढ़ ली या 2 योजनाएं, डेली की 5, मैं डेली की 5 योजनाएं कवर करती थी और 80 से 90 योजनाएं थी टोटल। तीनों योजनाओं को देखी ना, फ्लैगशिप को, विद्यार्थी कल्याणकारी को, जन कल्याणकारी को, 100 से 150 योजनाएं बनती हैं और उसमें से भी अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो 80 से 90 योजनाएं हैं जो पढ़ने लायक है। तो इस तरीके से आप इस पार्ट को भी कवर कर सकते हैं। जो आपके आरटी एक्ट है दोनों शैक्षिक परिदृश्य के अंदर गिन लीजिए आपकी, इसको मैं इसी में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। और सामयिक विषय के अंदर आप योजनाएं ले लीजिए, ठीक है। और राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था वाला पार्ट जो है वो 10 मिनट पढ़ेंगे तब भी होता है। 3-4 टाइप के कर याद कर लीजिए, डेली इसमें कर ही है, किस किस तरीके के कर होते थे उनके टाइम, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो बस इतना काफ़ी है कि आप किस तरीके से कवर करें। ये 80 नंबर का पार्ट है, 40 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। पहला पार्ट मैंने बताया था 100 नंबर का 50 क्वेश्चन, तो देखिए आपका जो है 180 नंबर का पार्ट मैंने बता दिया किस तरीके से आप इसको कवर करें। और देखिए बात ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, कवर करने के लिए समय देना पड़ेगा। इतना बड़ा सिलेबस है, मैं आपको या कोई भी टीचर स्टूडेंट जिसने जो यहाँ तक पहुँचा है या जो सफल हुआ है वो आप अपनी स्ट्रेटजी बता सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो बड़े बड़े 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए किस तरीके से कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मेरी वीडियो चला के सुनते हुए आप सिलेबस को इस तरीके से बांट लीजिए और फिर आप एक बार अगर 1-2 दिन तक इसको आप फॉलो करते हैं तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। वापस से आपको कभी ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है और टाइम भी देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे 14 से 15 घंटे भी निकल जाते हैं किसी टॉपिक को, जब वो कोई टॉपिक इतना लेंदी होता है। और कभी कभी हम 6 से 7 घंटे में पूरा जो एक दिन का टारगेट है हमारा पूरा कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम विद्यालय विषय कैसे कवर करने हैं या नहीं करने हैं, कौन से इम्पोर्टेंट है कौन से नहीं है, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।